शीतलपुर में खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि विकास का बेटा राहुल भारतीय सेना में भर्ती हो गया है। बेटा राहुल, तुमने सारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब हमारे गांव से भी एक नौजवान देश की रक्षा करेगा। विकास रात को एक दावत रखता है जिसमें सारे गांव वाले शामिल हुए थे। विकास के कुछ रिश्तेदार भी उसके घर आए थे, जिसमें उसकी बहन विमला भी थी। विमला की शादी शहर में सरकारी वकील से हुई थी और इसीलिए उसके पास काफी महंगे जेवरात भी थे। दावत में जहां हर कोई साधारण बनकर आया था, वहीं पर विमला महंगी साड़ी और जेवरात पहनकर आई थी। विमला, मानना पड़ेगा, तुम्हारे गहने बहुत सुंदर हैं। सुंदर हो भी क्यों ना, पूरे 90,000 का है। मेरे पास ऐसे बहुत से गहने हैं, और वैसे भी हम अमीर लोगों के लिए महंगा क्या और सस्ता क्या, जिस पर दिल आ गया उसे खरीद लिया। मानना पड़ेगा विमला, भगवान ने तुम्हारी किस्मत भी बहुत फुर्सत से लिखी है। ये किस्मत कुछ नहीं होती, मैं हूँ इतनी सुंदर। अब तो मुझे गांव की हवा ही अच्छी नहीं लगती। उफ, यहाँ कितनी गर्मी है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। विमला वहां से चली जाती है। रश्मि को अकेले खड़े देख प्रीति वहां आती है। क्या हुआ रश्मि, ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? ये विमला के अंदर कितना घमंड आ गया है। जब से इसकी शादी शहर में हुई है, हम गांव वालों को तो कुछ समझती नहीं है। अरे छोड़ ना, ये वह दिन भूल गई जब यहीं पर गाय के गोबर फेंका करती थी। मेरे सामने ज्यादा शहरगिरी ना दिखाए। चलो खाना खा लो। प्रीति तुम जाओ, मुझे विमला से कुछ बात करनी है। रश्मि विमला के कमरे की ओर चली जाती है। सभी गांव वाले खाना खा रहे थे और इसी समय किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये कौन चिल्ला रहा था? सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी विमला चिल्लाते हुए गांव वालों के पास आती है। मम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे बुआ, मैं तो कह रहा हूँ शांत हो जाओ और बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरे सारे गहने किसी ने चुरा लिए। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, इतने महंगे गहने पहनकर गांव मत जाओ। लेकिन तुम्हें ही गांव की औरतों को जलाना था, अब भुगतो। अच्छा बुआ, ये बताओ आपके गहने कब और कहां से गायब हुए? मैं अपने दोस्तों से बात करके अंदर आई। मुझे याद आया कि मैं राहुल के लिए जो चेन लेकर आई थी वो उसे दी ही नहीं। मैं राहुल को चेन देने चली गई और जब वापस आई तो मेरा बैग खुला था और सारे गहने गायब थे। मतलब जिसने चोरी भी की है उसे तुम्हारे गहनों के बारे में सब पता था? मैं कुछ कहना चाहती हूँ रश्मि, मुझे गलत मत समझना, लेकिन विमला के पीछे पीछे तो तुम उसके कमरे में गई थी। कहीं तुमने तो... प्रीति, तुम पागल हो गई हो? तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, मैं गई थी उसके पीछे, लेकिन वो कमरे में नहीं थी, इसीलिए मैं वापस आ गई। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी नजर मेरे गहनों पर ही थी और इसीलिए बार बार गहनों के बारे में पूछ रही थी। विमला, ऐसे मत बोलो। हाँ, ये बात सही है कि मुझे तुम्हारे गहने पसंद आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे चुरा लूं। देख रश्मि, सीधे तरीके से हम बोल रहे हैं। अगर तूने लिया है तो वापस कर दे, और अगर हमने तेरी तलाशी ली और तेरे पास से वो गहने मिले तो तुम सोच नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। चाचा, मैंने नहीं लिया है, कोई तो यकीन करो मेरा। राहुल भैया, आप तो मानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? ये ऐसे नहीं मानेगी। प्रीति और विमला, इसे कमरे में ले जाओ और इसकी तलाशी खूब लो। हम लोग इसके घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब वापस आते हैं। इसके पास से कुछ नहीं मिला। एक काम करते हैं, हम सब मुखिया जी के पास जाते हैं, अब वही असली चोर का पता लगाएंगे। सभी गांव वाले मुखिया धनराज के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं।
तो ये बात है। बेटी विमला, तुम चिंता मत करो, चोरी गांव में से ही किसी ने किया है। देखना, उसे हम जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब तक वो चोर पकड़ा नहीं जाता कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा। हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए। ठीक है मुखिया जी। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। धनराज अपने आदमियों को अपने पास बुलाता है। एक बात समझ नहीं आ रहा, सभी गांव वालों के बीच में से कोई इतने महंगे गहने कैसे ले जाएगा? अरे ये भी तो हो सकता है चोर गहने वहीं कहीं छुपा दिया हो और मौका मिलते ही उसे गायब कर दिया हो। एक काम करो, जिस जगह चोरी हुई है वहां जाओ और अच्छे से तलाशी लो। देखो कुछ मिलता है क्या? धनराज के आदमी विमला के घर जाते हैं। और उस कमरे के साथ साथ आसपास की तलाशी लेते हैं। तब उन्हें वहां सोने का एक टुकड़ा मिलता है। ये तो मेरे हार का टुकड़ा है। इसका मतलब जेवर चोरी करने के बाद उसे यहाँ रखा गया था और मौका देखते ही उसे गायब कर दिया गया हो। धनराज के आदमी हर दिन पूरे गांव में सुराग ढूंढ रहे थे और ऐसे ही वह पहुंच जाते हैं गांव के बाहर आभूषण की दुकान में। भैया, हम मुखिया धनराज जी के आदमी हैं। अरे एक बात बताओ, पिछले 2-3 दिनों में क्या कोई आपके पास कीमती गहने बेचने आया है? हाँ भाई, कल रात एक लड़की आई थी गहने लेकर। वो गहने करीब 2-3 लाख के ऊपर के थे, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में थी कि सिर्फ 50,000 रुपए लेकर वहां से चली गई। आप वो गहने हमें तो दिखाओ जरा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। शंकर उन्हें गहने दिखाता है। उन गहनों का एक छल्ला गायब था। जब प्रभाव अपने पास रखा छल्ला उससे मिलाता है तो वो इसी गहने का था। धनराज के आदमी गहने को ढूंढ लिए थे। अगले दिन धनराज सभी गांव वालों को अपने पास बुलाता है। आप सभी को सुनकर बहुत खुशी होगी कि हमें चोर मिल गया है और गहने भी। धनराज सबके सामने वह गहने दिखाता है। विमला, ये गहने देखो, तुम्हारे ही है ना? हाँ, ये मेरे ही गहने हैं। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, अब उस चोर को भी हमारे सामने लाइए जरा, जिसने गांव की बेटी के गहने चुराए हैं। उस चोर का नाम शंकर बताएंगे। आइए शंकर जी। शंकर सभी गांव वालों के पास जाता है और उनके आगे पीछे घूमता है और फिर प्रीति की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, यही तो है वो लड़की जिसने मुझे गहने बेचे थे। प्रीति, ये सब तुमने किया है? तुम तो मेरे बचपन की दोस्त थी ना, फिर क्यों किया ये सब? हाँ, मैंने ही किया है ये सब। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने पैसे और अपने जेवर पे, इसीलिए मैंने ये सब किया। प्रीति, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें इतना गिरा दिया और तुमने सारा इल्जाम रश्मि पर डाल दिया ताकि कोई तुम पर शक न करे। और मैं क्या करती हूँ? ये जब से गांव आई है हम सबको नीचा दिखाई जा रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका पति सरकारी वकील है। बस बस बस, सब शांत हो जाओ। मुझे समझ आ गया है कि इस चोरी के पीछे की वजह क्या है। विमला, तुम भी अपनी आदत सुधारो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी की गरीबी का मजाक उड़ाओ। तुम्हारी इसी आदत ने आज प्रीति को चोरी करने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम अपने पैसे और जेवर का घमंड नहीं दिखाती तो शायद आज ये नहीं होता। प्रीति, तुमने चोरी करके बहुत गलत काम किया और इसलिए तुम्हें सजा दी जाती है कि 15 दिनों तक तुम इस गांव के सभी जानवरों का चारा कतरोगी। राहुल भैया, ये पूरे समय तो हमारे साथ थी, इसने चोरी कब की? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसने चोरी पहले कर ली हो, वो ने बैग बाद में खोला। लेकिन
उन्होंने कहा था कि बैग खुला था। ये भी तो हो सकता है उन्होंने पहले ध्यान न दिया हो। हाँ, क्योंकि जब मैं अंदर गई थी तब बैग पहले से खुला था।